तो दोस्तों आज की कहानी है अब कोई हमें बांझ नहीं कहेगा। आधी रात का समय था। रोज की तरह एक बुजुर्ग शराब के नशे में अपने घर की तरफ जाने वाली गली से झूमते हुए अपने घर को जा रहे थे। रास्ते में एक खंबे की लाइट जल रही थी। उस खंबे के ठीक नीचे एक 15 से 16 साल की लड़की पुराने फटे कपड़े में डरी सहमी हुई सी अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी थी। जैसे ही उन बुजुर्ग की नज़र उस लड़की पर पड़ी वह रुक से गए। लड़की शायद उजाले की चाह में लाइट के खंभे से लगभग चिपकी हुई सी खड़ी थी। वह बुजुर्ग उस लड़की के करीब गए और उससे लड़खड़ाती जबान से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? लड़की चुपचाप डरी सहमी नज़रों से दूर किसी को देखे जा रही थी। उन बुजुर्ग ने जब उस तरफ देखा जहाँ लड़की देख रही थी तो वहाँ 4 लड़के उस लड़की को घूर रहे थे। उनमें से एक को वे बुजुर्ग जानते थे। लड़का उन बुजुर्ग को देखकर झेंप गया और अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। लड़की उस शराब के नशे में बुजुर्ग से भी सशंकित थी। फिर भी उसने हिम्मत करके बताया कि मेरा नाम कल्पना और मैं अनाथ आश्रम से भागकर यहाँ आई हुई हूँ। वे लोग मुझे आज रात के लिए कहीं भेजने वाले थे। दबी जुबान से बड़ी मुश्किल से कह पाई वह। बुजुर्ग, क्या बात करती हो तुम? अब कहाँ जाओगी? लड़की, मुझे नहीं मालूम। बुजुर्ग, हमारे घर चलोगी? लड़की मन ही मन सोच रही थी कि इस शराब के नशे में है और आधी रात का समय है। ऊपर से शरीफ नहीं लगते हैं। और भी कई तरह के सवाल उसके मन में धमाचौकड़ी मचाए हुए थे। अब बुजुर्ग बोले, अब आखिरी बार पूछता हूँ कि हमारे घर चलोगी हमेशा के लिए? बदनसीब को अपना मुकद्दर मान बैठी गहरे घप अंधेरे से घबराई हुई। सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर लड़की ने दबी कुचली जुबान से कहा, जी हाँ। उस बुजुर्ग ने झट से लड़की का हाथ कसकर पकड़ा और तेज कदमों से लगभग उसे घसीटते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चले। वह नशे में इतना धुत थे कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे। इसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने मिट्टी से बने हुए कच्चे घर तक पहुँचे और दरवाजे कुंडी खटखटाई। थोड़ी ही देर में उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और पत्नी कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही उन बुजुर्ग ने कहा, ए लो संभालो, इसको बेटी लेकर आया हूँ हमारे लिए। अब हम बांझ नहीं कहलाएंगे। आज से हम भी औलाद वाले हो गए। पत्नी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उन्होंने उस लड़की को अपने सीने से लगा लिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।